बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी अजीज़ बहनों, मैं कुछ सवाल लेकर आई हूँ। तो इन सवालों के जवाब आप अपने अंदर खुद ही ढूंढें। इससे अंदाज़ा ये होगा कम से कम, इसको हम कहते हैं सेल्फ खुद एहतसाबी सवालात, अपना जायज़ा खुद लेना। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि दरअसल हम किन कामों में मसरूफ़ हैं जिनमें जिनमें हमें मसरूफ़ नहीं होना चाहिए। क्या हम अपना ज़िंदगी का वक्त ज़ाया तो नहीं कर रहे, क्या उसको हम कोई प्रोडक्टिव बना रहे हैं आखिरत के लिए और दुनिया के लिए। जो हमारे पास टाइम है, वक़्त है, इससे हम कुछ फ़ायदा ले रहे हैं कि नहीं ले रहे। जब इन सवालों का ईमानदारी से हम अपने आप को जवाब देंगे, किसी को देने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को इसका जवाब देना है। तो इससे अंदाज़ा हो जाएगा आया हम सही सिमत में रवां-दवां हैं या हमें अपनी सिमत को सही करना है। तो इसको हम देख लेते हैं। तो नंबर 1, मैं किन कामों में मसरूफ़ हूँ, जिनमें मुझे बिल्कुल मसरूफ़ होने और वक़्त देने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो ये अपना जायज़ा लेना है खुद हमने। नंबर 2, मैं वो कौन से काम कर रही हूँ जो मुझसे बेहतर दूसरे अफ़राद करते हैं, यानी वो काम जो मैं कर रही हूँ अगर मैं पैसे दे के या किसी और से करवा सकती हूँ तो मुझे उसमें अपना वक़्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। क्या मैं अपने काम और मामलात की सही तरजीहात मुकर्रर कर रही हूँ, मतलब ये प्रायोरिटी बनाई हुई है मैंने कि मेरे कौन से काम ज़्यादा ज़रूरी हैं और कौन से गैर ज़रूरी हैं। मेरे इस वक्त का सही मुसर्रफ और बेहतर इस्तेमाल क्या है, यानी जो वक्त गुजर रहा है इस वक्त का मैं सही इस्तेमाल कर रही हूँ, आया इससे मुझे कोई फ़ायदा हो रहा है दुनिया का और आखिरत का कि नहीं हो रहा, या सिर्फ ऐसे सो के बैठ के उठ के मैं वक्त गुजार रही हूँ। तो ये अपना जायज़ा लेना है। मुझे अपना वक्त कहाँ सर्व करना चाहिए, तो ये इल्मी पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमें कुरान और सुन्नत के हवाले से ही पता चलेगा, क्योंकि हदीस मुबारक का मफहूम है कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला पूछेगा कि तुमने अपना वक्त कहाँ पे सर्व किया, अपना वक्त कहाँ पे लगाया, किन कामों में लगाया। तो हमने ये देखना है कि मुझे अपना वक्त कहाँ सर्व करना चाहिए। तो अल्लाह का और तो ये फरमान है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक कि हमें अपने वक्त की कदर करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे काम करने चाहिए जिससे इंसानियत की भी खिदमत हो, हमारी दुनिया भी अच्छी हो और हमारी आखिरत भी अच्छी हो। और सबसे बेहतरीन काम है कुरान पढ़ना, पढ़ाना, सीखना, सिखाना। मेरे अहम और बड़े-बड़े तज़ीह औकात क्या हैं? मैं अपने औकात से कैसे फ़ायदा उठा सकती हूँ? क्या आज के दिन के मामलात अंजाम देने मेरे कंट्रोल में है, यानी जो लिस्ट मैंने कामों की बनाई है क्या ये मैं सब कर सकती हूँ, जो वो काम जिनसे फ़ायदे वाले काम होते हैं। क्या मेरे पास रोज़ के करने के काम और इनकी तरजीहात लिखी हुई मौजूद हैं, यानी क्या मैंने अपनी कोई डायरी बनाई हुई है जिसमें मैं अपने कामों को लिस्ट बनाती हूँ। क्या मेरे पास डायरी है कि इसमें रोज़ की मनसूबाबंदी और कारकर्दगी लिखती हूँ। क्या मैं इन कामों को तर्क करती हूँ, टालती हूँ जो मुझे पसंद नहीं है। क्या मैं तवज्जो हटाने वाली बातों और गैर ज़रूरी तकाज़ों के बायस तंग हो जाती हूँ, यानी क्या मैं तवज्जो बटाने वाली बातों और गैर ज़रूरी तकाज़ों के बायस तंग हो जाती हूँ। तो ये खुद पे गौर करना है। क्या लोग मुझे इंतज़ार कराते हैं और मैं भी लोगों का इंतज़ार करती हूँ। क्या वक्त के मामूलात और मामलात के बायस मेरी समाजी और घरेलू ज़िंदगी मुतासिर होती है। क्या मैं अपनी ज़ात की बेहतरी और तरक्की के लिए मुनासिब वक्त निकालती हूँ। क्या मैं यकसुई के साथ अपना काम कर लेती हूँ। क्या मैं अशिया को मुनज़्ज़म और तरतीब से रखती हूँ। तो ये तमाम वो सवालात हैं जिनका ख़ुद को जवाब दें, और मेरी अज़ीज़ बहनों उससे आपको कम से कम ये अंदाज़ा हो जाएगा कि एज़ ए मुस्लिम हम पे जो ज़िम्मेदारियाँ आयद हैं क्या हम वो ज़िम्मेदारियाँ अपनी पूरी कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो अल्लाह ताला हमें इल्म के साथ अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और पक्का और सच्चा मुसलमान बनाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।